हेलो दोस्तों, MS स्टडी पॉइंट पठेड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करते हैं। संख्याएं आपकी प्राकृतिक हों या फिर आपकी क्रमागत हों, सम संख्याएं हों या फिर विषम संख्याएं हों, सभी का योग हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आज बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको एक फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है, बाकी आप जो कल पढ़े हैं कि संख्याओं का योग कैसे करते हैं, संख्याएं आप गिनती करने की जब आप ट्रिक आप कल पढ़ लिए थे, तो आज हम केवल आगे की बात करेंगे। जैसे आपको एक फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूला है संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और इसे डिवाइड कर देंगे हम 6 से। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला आप किसी भी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए करेंगे। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है आपका कहाँ प्रयोग आपने करना है, ये फॉर्मूला आप तब प्रयोग करेंगे जब आपकी संख्याएं आपकी लगातार हों, क्रमागत हों। यदि संख्याएं क्रमागत लगातार हैं, कोई भी गैप नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अन्यथा आप जब आपको ये पूछा जाएगा कि भैया आप ये बताओ कि 2, 4, 6 यानी हम कह सकते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तब आपको यहाँ से 2 इस n की मल्टीप्लाई में जो 2 लिखा हुआ है वह हटा देंगे। कब? जब सम और विषम संख्याओं का योग पूछा जाएगा। तो एक एक प्रश्न को हल करते हैं, देखें ध्यान से चलें। देखो, पहला क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही आपका स्क्वायर दिया है कितना तक भैया? 20 तक। आपने करना क्या है कि कितनी संख्याएं हैं, ये n है, ये संख्याएं तो है, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं? 20। तो 20 संख्याएं हैं गुणा 20 और 1 हो जाएगा आपका 21। अच्छा, गुणा 20 संख्याएं हैं, 20 दूनी 40, 40 और 1 41 और बटे 6। ये हल कर लीजिए, आपका आंसर बड़े आसान तरीके से निकल जाएगा। जैसे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 और 2 दशम 20। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब 10 भी रहेगा, 10 की जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2870। चेक कैसे करें? ये देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर किसके? 2870 के दिया हुआ भी है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अब भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप एक बार और देख लीजिए कैसे करते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछने का केवल एग्जामिनर तरीका चेंज करता है, बाकी जो है आपका क्वेश्चन सेम रहता है। जैसे आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, केवल लिखने का फर्क क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे ही 20 का कितना होगा? फिर वही होगा। पहले ये संख्या आप इस ऊपर वाले रूप में लिख लीजिए और दोबारा से फिर वही प्रक्रिया चल जाएगी आपकी। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन तब इन्होंने इसका आपको पूछ लिया है कि भैया इसके योग बताओ कितना होगा। तो आपने करना क्या है, प्रश्न कैसे करना है? ये जो संख्या लिखी हुई है इसे यहीं का यहीं मैं आपका सोल्यूशन दे देता हूँ। जैसे ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग पूछना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 का वर्ग यहाँ पे भी है, 2 का वर्ग यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये जो 2 का वर्ग है, इस संख्या को आप 2 की पावर 2 गुणा 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। तब क्या होगा, इस 4 को फिर जैसे प्लस में आपका 4 है, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। नियम यह है कि अगर पावर सेम है तो बेस की गुणा कर लीजिए, आपका कितना आएगा? 2 की पावर 2। इसका मतलब है 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है और 2 की पावर आपका यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब है यहाँ से आप 2 की पावर 2 कॉमन बाहर ले सकते हैं। अब जो भी आपका आगे बचेगा, देखो 2 की पावर हमने यहाँ से लिया तो कितना बचा? 1 का स्क्वायर।
2 की पावर यहाँ से बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, ऐसे ही 3 का स्क्वायर चलता रहेगा। और यहाँ आपका कितना है भैया 40, तो यहाँ पे बचेगा आपका 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 दूनी 4। देखो इस संख्या को ध्यान से देख लीजिए और इस संख्या के इक्वल टू दिया हुआ है 2870। 2870 इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 0 0 4 7 28, 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 8 32, 32 और 2 34 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11,480 कितना योग आया? 11,480 इन संख्याओं का योग आया। और भी क्वेश्चन आपके पास हमने लिखे हुए रखे हैं। ये क्वेश्चन हम पहले से ही इसलिए लिख देते हैं ताकि आपका भी और हमारा भी थोड़ा सा टाइम बच सके, थोड़ा सा टाइम जो है बच सके। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है नंबर 4। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। भैया प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? पहले ये देख लीजिए कि 10 संख्याएं आपकी अगर हम सम मानते हैं तो कहाँ तक आपकी संख्याएं हो सकती हैं? 10 संख्याएं आपका 20 तक होती हैं। आपको करना क्या है, अगर अगर आया प्रथम 10 सम संख्याएं तो अगर आपको n निकालना है तो इस 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका n निकल कर आ जाएगा, आपका n निकल कर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और आप एक ट्रिक और भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे सम संख्या आपकी कितनी है भैया? आपकी सम संख्या है 10। ठीक है, तो जब सम संख्या यहाँ पे 10 है तो संख्या भी आपकी कितनी होंगी? 10 ही तो होंगी, 10 ही तो होंगी। तो इसका मतलब है 10 ही संख्याएं होंगी। तो आप और ये भी आपको बता दिया है कि आपका जब सम संख्या और विषम संख्याओं का योग पूछता है तो यहाँ से हम 2 भी हटा देते हैं। ठीक है, अब 10 सम संख्या है। अच्छा, योग गलत हो गया था, कोई नहीं। ठीक है, अच्छा सम संख्या है और प्रथम 10 है तो संख्याओं की काउंटिटी आप जब करेंगे तो भी तो 10 ही आएगी। तो 10 हम लिख देते हैं, 10 गुणा 10 और 1 11 गुणा 10 और 2। ओहो, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो n + 2 होता है भैया। तो n आपका 10 और कितना हो जाएगा भैया? 12 और बटे 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 10 में मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा? 220। इसका मतलब है इनकी आपकी संख्या होगी योग 220। चलिए, फॉर्मूला चेंज है, यहाँ पे आपका कितना होगा? 2 और भाई में 6। ये क्वेश्चन हम कर लिए। ये भी क्वेश्चन आप करें, कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की संख्याएं आप कैसे निकालो भाई? आपके पास गणित तथ्य 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अच्छा, सम है, क्या है? सम है, सम। तो एक पहली संख्या क्या होगी? 2, फिर होगी आपकी भैया 4, फिर होगी 6, फिर होगी 8 और फिर होगी 10। 10 तक की तो कितनी संख्या होंगी आपके पास? 5 संख्याएं होंगी और 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 और 2 हो जाएंगे आपके 7 और बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा और 7 पंजे 35। इसका मतलब कितनी संख्याएं भैया? 35 संख्याएं आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, और कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आई है। चलिए, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ क्या होगा? देखो, संख्याओं का योग करना है और प्रथम है और 10 है, यानी यहाँ पर भी संख्याओं की जो पदों की जो संख्या है आपकी कितनी है? 10 है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 गुणा 10 और 1 11 और 10 और 2 12 और बट्टे कितना भैया? बट्टे कितना है? 6। ठीक है, तो 6 से फिर ये कटेगा 2 बार, ये भी कितना आएगा? 220 ही आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है। ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। जैसे 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा। 1 से 10 तक की, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और होगा भैया 9। क्या होगा? 9। आपको करना क्या है? अंतिम संख्या ही आपको 9 मान लेनी है, अंतिम संख्या ही आपको 9 मान लेनी है। तो अंतिम संख्या n ही है ये आपका, तो n आपका कितना? 9, n + 1
हो जाएगा 10, n+2 हो जाएगा कितना 11 और बटे 6 काट दीजिए। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से ये कटेगा आपका 5 बार और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 की हम गुणा करते हैं आपके 11 में, तो आपका फाइनल उत्तर होता है 165। ठीक है। जब भी किसी संख्या की मान लीजिए 15 की गुणा आपको 11 में करनी है तो 15 को इस प्रकार लिख लीजिए और आप इसे जोड़ दीजिए। बहुत आसान है 11 की मल्टीप्लाई करना। ठीक है। अच्छा, लगता है ये जो क्वेश्चन आपने ऊपर अभी किया है ये थोड़ा सा आपका क्या हो सकता है, देख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा था प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना था। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना था, विषम संख्याओं का योग निकालना था। अच्छा, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है कि क्या हुआ है, प्रथम 10 जब आप विषम संख्या लेंगे तो आपको अंतिम संख्या तक जाना था, अंतिम संख्या तक हम नहीं गए, हमने केवल 10 संख्या यहाँ पर ले ली। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दोबारा आप देख लीजिए। जब 10 विषम संख्याएँ हम लिखते हैं तो लास्ट में 19 आता है। क्यों आता है? क्योंकि 1, 3, 7, 9, 11, 13 और वही कितना और कितना आपका 15, 17 और 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कितनी संख्याएं आपकी ये हैं? तो संख्याएं ये आपकी 9 है। कितनी संख्याएं हैं? 9 है, 9। समझे बच्चा? कितनी संख्याएं? 9 और 9 और 1 हो जाएगा 10 और 10, 9 और 2 हो जाएगा आपका 11 और बट्टे 6। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, 165। और अभी कितना आया था? 165 ही तो आया था, 165 ही तो आया था आपका आंसर। चलो देखते हैं, ये मैं कन्फर्म एक बार कर लेता हूँ तब आपको बता देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।